हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं गिवन नंबर तक के सारे प्राइम नंबर्स कैसे प्रिंट करें। तो सबसे पहले मुझे एक नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो वो नंबर मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर n। उसके बाद CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं get ch लिख देता हूँ। अभी जो ऊपर हमने n डिक्लेयर किया है वो हमें यूजर के पास से लेना है, यानी कि मैं यहाँ पे एक printf स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस printf स्टेटमेंट के अंदर सिंपल सा मैसेज छोड़ रहा हूँ एंटर n। उसके बाद उसके अप्रोप्रिएट scanf स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और उस scanf स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज छोड़ रहा हूँ %d एड्रेस ऑफ n। अभी सपोज हम n की वैल्यू 10 एज्यूम कर रहे हैं, यानी कि 10 तक के जो भी प्राइम नंबर्स है वो हमें प्रिंट करवाने हैं। फिर प्राइम नंबर की डेफिनेशन के अनुसार पॉजिटिव नंबर ही प्राइम नंबर होते हैं और सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, यानी कि हम 2 से लेके 10 तक 1 बाय 1 चेक करेंगे कि वो हमारे प्राइम नंबर है या नहीं। अभी कोई भी नंबर प्राइम नंबर तब होता है जब उसके दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा नंबर खुद, यानी कि हमें 1 बाय 1 सभी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। अगर हम का फैक्टर फाइंड करते हैं तो उसके दो फैक्टर है, एक 1 एंड एक 2। उसके बाद 3 का फैक्टर फाइंड करें तो 1 एंड 3। उसके बाद 4 का फैक्टर फाइंड करें तो 1 2 एंड 4। उसके बाद 5 का फैक्टर फाइंड करें तो 1 एंड 5। उसके बाद 6 के फैक्टर्स फाइंड करें तो 1 2 3 एंड 6। उसके बाद 7 के फैक्टर्स फाइंड करें तो 1 एंड 7। उसके बाद 8 के फैक्टर्स फाइंड करें तो 1 2 4 8। 9 के फैक्टर्स फाइंड करें तो 1 3 एंड 9। 10 के फैक्टर्स फाइंड करें तो 1 2 5 एंड 10। अभी हम 1 बाय 1 चेक करें कि कौन कौन से नंबर प्राइम है या नहीं। तो सबसे पहले 2 के सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक 1 और एक 2, यानी कि 2 हमारा प्राइम नंबर है तो 2 को हमें प्रिंट करवाना है। 3 के भी सिर्फ दो ही फैक्टर है, 1 एंड 3, तो हमें 3 को भी प्रिंट करवाना है। 4 के 3 फैक्टर है, 1 2 एंड 4, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है तो हमें उसको प्रिंट नहीं करवाना है। 5 के भी सिर्फ दो ही फैक्टर है, 1 एंड 5, यानी कि 5 हमारा प्राइम नंबर है तो उसको प्रिंट करवाना है। 6 के 4 फैक्टर है, यानी 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 7 के सिर्फ दो ही फैक्टर है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 7 हमारा प्राइम नंबर है। 8 के 4 फैक्टर है, यानी कि 8 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 9 के 3 फैक्टर है, यानी 9 भी हमारा प्राइम नंबर है। और 10 के 4 फैक्टर है, यानी कि 10 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। यानी कि अगर हम इनपुट के तौर पे 10 इंसर्ट करें तो हमें 2 3 5 एंड 7 प्रिंट होके मिलने चाहिए। अभी हम यहाँ पे देखें तो हमने 1 बाय 1 सभी नंबर के फैक्टर्स फाइंड किए, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने एक जैसा टास्क रिपीट किया, और जब भी हम टास्क को रिपीट करते हैं तब हम लूप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ। अभी उस फॉर लूप की इनिशियल कंडीशन के बारे में हम सोचे तो हमें हमारा चेकिंग 2 से स्टार्ट करना है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि i इज इक्वल्स टू 2, और हम 2 से लेके 1 बाय 1 नंबर चेक करते करते आगे बढ़ते हैं, और जब भी नंबर की वैल्यू n के बराबर होती है तब हम रुक जाते हैं, यानी कि हम यहाँ पे कंडीशन के तौर पे i लेस देन और इक्वल्स टू n लिखेंगे, और हर बार हम नंबर के अंदर एक एक का इंक्रीमेंट करते हैं, यानी कि हम सिंपली लिख देते हैं i प्लस प्लस। अभी कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं वो चेक करने के लिए हमें उसके सारे फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। अभी सपोज हम यहाँ पे सोचे कि जब i की वैल्यू 7 होती है उस वक्त हमें 2 से लेके 6 तक के सारे नंबर से 7 को डिवाइड करना पड़ेगा और उसकी रिमाइंडर फाइंड करनी पड़ेगी। और अगर हमें रिमाइंडर सभी केस के अंदर 0 के अलावा कुछ भी मिल रहा है तो हमारा नंबर प्राइम नंबर है, अदरवाइज वो हमारा नंबर प्राइम नंबर नहीं है। यानी कि अब हम यहाँ पे देखें तो अगर हम i की वैल्यू यानी कि 7 को 2 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर के तौर पे 1 मिल रहा है। फिर सेकेंड इटरेशन के अंदर हम 7 को 3 से डिवाइड करें तो भी हमें रिमाइंडर के तौर पे 1 मिल रहा है। उसके बाद हम 7 को 4 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर के तौर पे 3 मिल रहा है। उसके बाद हम 7 को 5 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर के तौर पे 2 मिल रहा है। और उसके बाद 7 को 6 से डिवाइड करें
तो हमें रिमाइंडर के तौर पे 1 मिल रहा है। यानी कि अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमने 2 से लेके i-1 तक के जो भी नंबर्स है उन नंबर से हमने हमारी i की वैल्यू को डिवाइड किया और उसकी रिमाइंडर फाइंड की। और हर एक केस में अगर हमें रिमाइंडर के तौर पे 0 के अलावा कोई भी नंबर मिलता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा नंबर प्राइम नंबर है। यानी कि यहाँ पे भी हमने रिपीटेडली टास्क परफॉर्म किया, यानी फिर यहाँ पे भी हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे भी मैं एक फॉर लूप ले लेता हूं। अभी इस फॉर लूप के अंदर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले 7 और कुछ नहीं लेकिन हमारी i की वैल्यू है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने i मॉड्यूल 2 फाइंड किया, उसके बाद हमने i मॉड्यूल 3 फाइंड किया, उसके बाद हमने i मॉड्यूल 4 फाइंड किया, उसके बाद हमने i मॉड्यूल 5 फाइंड किया, उसके बाद हमने i मॉड्यूल 6 फाइंड किया। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारी लूप की इनिशियल वैल्यू 2 होगी और वो i-1 तक जाएंगी, यानी कि j लेस देन और इज इक्वल्स टू i-1, और हर एक केस में हम एक एक का इंक्रीमेंट करेंगे। अभी लूप के अंदर हमने चेक किया है कि हमारी i की वैल्यू को हमने j से डिवाइड किया है और अगर हमें रिमाइंडर के तौर पे 0 मिल रहा है, यानी कि 0 हमें तभी मिलेगा जब j i का फैक्टर होगा, और ऐसा कुछ होता है यानी कि हमारा नंबर प्राइम नंबर नहीं है। यानी हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे ब्रेक, यानी कि उसके बाद हमें कोई भी नंबर आगे चेक करने नहीं जाना है। लेट अस से हम एक यहाँ पे और एग्जांपल लेते हैं कि अगर i की वैल्यू 6 है तो हमें उस केस के अंदर 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि हमें इन चारों नंबर से 6 को डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड करनी है। यानी कि हम सबसे पहले सोचे कि 6 मॉड्यूल 2 हमें 0 दे देता है, यानी कि 2 6 का फैक्टर है। और हमने अभी अभी देखा कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा नंबर खुद। यानी हम सिंपली बोल सकते हैं कि पहली ही बार हमें रिमाइंडर के तौर पे 0 मिल रहा है, यानी कि हमें 6 का फैक्टर 2 मिल गया है, तो हमें आगे कोई फैक्टर चेक करने जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि j हमारा ऑलरेडी i का फैक्टर है। तो यही लॉजिक हमने यहाँ पे लिख दिया है कि i मॉड्यूल j इज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमने लूप के अंदर कंडीशन लिखी है कि j लेस देन और इक्वल्स टू i-1, यानी कि i इज इक्वल्स टू 7 वाले केस के अंदर जब तक j की वैल्यू 6 होगी तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा और लास्ट में j की वैल्यू एक और बार इंक्रीमेंट होगी, तो j की वैल्यू 7 हो जाएगी और जब 7 वैल्यू होगी तब हमारे लूप की कंडीशन गलत हो जाएगी। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि i इज इक्वल टू 7 के लिए j की वैल्यू 7 तक आके अटक जाएगी। उसके बाद i इज इक्वल टू 6 के लिए हमें पहली बार ही 0 मिल रहा है, यानी कि हम वहां पे लूप का एग्जीक्यूशन फोर्सफुली बंद कर देते हैं। यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि उस वक्त हमारी j की मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी। अभी इन दोनों एग्जांपल से हमें पता चलता है कि जब भी हमारा नंबर प्राइम नंबर होता है उस वक्त हमारी i और j की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा मैसेज लिख रहा हूं कि अगर i और j की वैल्यू सेम है तो हमारा नंबर प्राइम नंबर है और हमें उसे प्रिंट करवाना है। और प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं सिंपल सा मैसेज लिख रहा हूं परसेंटेज 5d, और परसेंटेज 5d की जो भी वैल्यू है वो i से रिप्लेस हो जाएंगी। अभी लूप के अंदर हमने i और j दो वेरिएबल का यूज किया है लेकिन हमने उसको ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो सबसे पहले मैं उसको ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं। लेट अस से i एंड j, यानी कि अब हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक हम लिख चुके हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करते देखते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 10 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 2357, जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि हमने n इज इक्वल्स टू 10 के लिए कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके देखा और हमें यहाँ पे जो आउटपुट दिखाई रहा है वही आउटपुट हमें मिला है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं n की वैल्यू 20 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19, जो भी एकदम सही आंसर है। पर हमने n इज इक्वल टू 20 के लिए हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके नहीं देखा, लेकिन आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं n की वैल्यू -8 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे कुछ नहीं मिल रहा।
क्योंकि -8 तक के हमें प्राइम नंबर्स प्रिंट करवाना है और सबसे पहला नंबर ही हमारा प्राइम नंबर के तौर पे 2 है, यानी कि हमारा पहला ही प्राइम नंबर हमारी n की वैल्यू से बड़ा है, यानी कि हमें आउटपुट के तौर पे कुछ भी प्रिंट होके नहीं मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि आप इस प्रोग्राम के अंदर कोई भी नंबर तक के प्राइम नंबर्स को इजीली प्रिंट करवा सकते हो। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।